बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में इसराइली जहरीत को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने के साथ साथ आज उन्होंने अमेरिकन सदर जो बाइडन के साथ टेलीफोनिक रबता करने से साफ इनकार किया है। इसकी वजह क्या बनी है, वहीं साथ साथ इसराइल के फ़िज़ाया की जानिब से जनूबी लबनान में गजा के ठिकानों को निशाना बनाने का आज इसराइल की जानिब से एक दावा सामने आ चुका है। इसकी हकीकत क्या है, वहीं साथ साथ लबनान के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से अब तक इसराइली हुदूद के अंदर जो हैं इसराइली कितने ठिकानों को वो निशाना बना चुके हैं हिजबुल्लाह के जवान, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, ओआईसी और अरब लीग का जो इजलास हो चुका था मुश्तरका, उसका अब तक गजा के मासूम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है और इसका नुकसान क्या हुआ है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा इसराइली इंतहा पसंद एक वज़ीर की जानिब से एक आज हैरान कुन एक बयान उनका सामने आ चुका है। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल की जो जंग गजा की पट्टी में जो जारी है, उसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और ये जंग अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस जंग में अब तक तकरीबन 11,100 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेगुनाह लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 4,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी मासूम बच्चे इस जंग में शहीद हो चुके हैं। इस जंग में ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, इस जंग में बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं और बदस्तूर अभी भी इसराइली बर्बरियत, ज़ुल्म व सितम, जंगी उसूलों के पामाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अब तो इसराइल मुख्तलिफ़ जगहों में, जहाँ अल-शफ़ा हॉस्पिटल और अल-कुदस हॉस्पिटल तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, और जो पनाह गुज़ीनों के जो कैंप्स थे, उनको भी इसराइल निशाना बना रहा है और बदस्तूर उनकी जंगी उसूलों की पामाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी सिलसिले में पूरी दुनिया में एहतजाजी मुज़ाहिरे हुए और बहुत से लोगों ने मुतालिबात उनके सामने आए एहतजाजी मुज़ाहिरों के ज़रिए कि इसराइल की जो बर्बरियत है उसको रोका जाए। जब अरब ममालिक में ये एहतजाजी मुज़ाहिरे ज़्यादा हुए तो उसके बाद अरब जो हुक्मरान थे उनको ये खौफ था कि कहीं हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी, हमारी बादशाहत के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसे मुज़ाहिरे न हो जाएँ जिससे हमारी हुकूमत को कोई खतरा पैदा हो जाए। चुनांचे उन लोगों के खौफ से ही अरब ममालिक ने मिलकर फैसला किया कि ओआईसी और फिर अरब लीग का इजलास बुलाया जाए। और आप लोगों ने देखा कि अरब लीग और ओआईसी के इजलास के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान जो हैं वो सऊदी अरब के शहर रियाद में जमा हुए और एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद करने में तो वो ज़रूर कामयाब हुए। लेकिन इंतहाई अफसोस और हैरान कुन मरहला वो था कि जब तमाम ममालिक मिल के बैठने के बाद भी बात सिर्फ और सिर्फ मज़म्मत और मुतालबात की हद तक ही महदूद थी। इसका फ़ायदा गज़ा के लोगों को तो उस तरीके से नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता यूरोप, बिलख़ुसूस इसराइल और अमेरिका को इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ है। वो इस सेंस में कि आप लोगों ने देखा कि जिस वक़्त तमाम मुतालबात सामने आ रहे थे तो ईरान के सदर की जानिब से बाकायदा ये मुतालबा सामने आ चुका था कि इसराइल अमेरिका के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात को बिलख़ुसूस इसराइल के साथ ख़त्म किए जाएँ और इसराइल को गैस और तेल की जो फ़राहमी है, जो तरसील का सिलसिला है, उसको फ़ौरी तौर पर रोका जाए और दीगर असले की फ़राहमी के हवाले से भी जो मुआहदे चल रहे हैं, उसको भी फ़ौरी तौर पर रोका जाए और तमाम ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म किए जाएँ। और जब तक अमेरिका उनका साथ देता है इसराइल का, उनके मौक़िफ़ का, तब तक अमेरिका के साथ भी तमाम ताल्लुकात को फ़ौरी तौर पर ख़त्म होने चाहिए। ये ईरान के सदर और चंद और रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबात सामने आए थे, लेकिन मुश्तरका तौर पर जब एलामिया सामने आया तो उस एलामिये में सऊदी अरब, कतर और मिस्र के अलावा चंद और ममालिक ने, जिसमें उर्दून भी शामिल है, उनकी जानिब से बिलख़ुसूस इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने और फिर जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से ये मुतालबात मुस्तरद उनकी जानिब से किया गया और ये मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। यूँ ये इजलास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मुतालबात और मज़म्मत की हद तक ही ये इजलास ख़त्म हो चुका था, जिसका फ़ायदा ये कम से कम इसराइल और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को हुआ कि उनको पता चला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़म्मत और सिर्फ़ ये मुतालबात की हद तक ही महदूद हैं। इनकी जानिब से अमली तौर पर कोई इक़दामात उठाने के ये काबिल ही नहीं रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक जो हिज़्बुल्लाह और ईरान के अलावा बाकी ममालिक की जानिब से उस तरीके से जो गज़ा के लोग हैं उनका साथ नहीं दिया जा रहा है जिस तरह देना चाहिए। अमली तौर पर देखा जाए तो अभी तक सऊदी अरब की जानिब से भी खातिर ख्वाह कोई बात नहीं है। कुछ दिन जंग के शुरू के दिनों में हमने देखा कि सऊदी अरब की जानिब से कुछ
मज़ामती जो अमल था वो ज़रूर जारी हुआ था, लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान उसके बाद खामोश हो गए। आज तैयब उर्दवान की जानिब से एक बयान सामने आ चुका है। उस दिन भी इनका खिताब में कुछ मुतालिबात सामने आए थे तैयब उर्दवान की जानिब से। आज एक बार फिर उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इसराइली जहरियत को रोकने लगी अमेरिका के ऊपर जो है बाकायदा दबाव डालने का उन्होंने ये मुतालबा किया है। और साथ साथ अरब मीडिया का ये कहना है कि रजब तैयब उर्दवान की जानिब से वाशिंगटन कहा है कि जब तक वाशिंगटन ये तस्लीम नहीं कर लेता है कि गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है, तब तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। ये आज तुर्की की जानिब से किसी हद तक जो है अच्छा फ़ैसला है और अच्छा एक रद्द-अमल ज़रूर आज आया है। और तैयब उर्दवान ने ये भी कहा है कि हमें मिस्र और खलीजी ममालिक से बात करनी चाहिए और अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए, अमेरिका को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए, जबकि जबकि मगरिब को भी इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। ये हमारे लिए सीज़ फायर तक जाने का एक अहम रास्ता हो सकता है। कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इसराइल पर दबाव डालें और अमेरिका पर दीगर ममालिक दबाव डालें, ताकि किसी तरीके से ये मामला जो है सीज़ फायर की तरफ जा सके। तुर्की के सदर का ये भी कहना है कि इस मामले में एक इंतहाई अहम मुल्क के अमेरिका के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, जिसका इसराइल पर असर रसूख हो। और तैयब उर्दवान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक रबता करने से साफ इनकार किया और उसके करने की वजह ये थी, उनका ये कहना था कि इस वक्त अमेरिकन सदर को मेज़बानी का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो फ़ोन उनको हमें करना चाहिए, ना कि हम उनको कोई फ़ोन करें। ये इसलिए उन्होंने इनकार किया है कि मेज़बानी जो है वो उनका हक बनता है और मामलात को सुलझाने का, ना कि फ़रीक बनने का। यानी वो अमेरिका जो इस वक़्त इज़राइल का फ़रीक बन रहा है उस जंग का, तो इनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो फ़रीक ना बने, बल्कि वो मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए हम सबको वो साथ लेके चलने की कोशिश करें। वो इसलिए बात इन्होंने नहीं किया है। और साथ-साथ उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन सफ़ीर हैं एंटोनी की जानिब से ये कहा गया है कि उनका ये कहना है कि जो बाइडेन इस मामले पर हमारी मेज़बानी करें, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनको कोई फ़ोन करूँ। और तैयब उर्दवान का ये कहना है कि अमेरिका हर सूरत ये तस्लीम करें कि गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है। ये फ़लस्तीन का हिस्से के हवाले से जो बात चल रही है, इसमें कुछ दिन पहले अमेरिका की जानिब से, वाशिंगटन की जानिब से एक ये उनकी जानिब से रिपोर्ट और एक प्रेस रिलीज़ सामने आ चुकी थी कि जब तक हालात मामूल पे नहीं आते, तब तक इसराइली फ़ौज गज़ा के अंदर ही रहेगी। तो उसके बाद इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा आज इसराइली फ़िज़ाइया का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का उनका दावा सामने आ चुका है। और इसराइली फ़ौज का ये कहना है कि जनूबी लबनान के एरिया पर बाकायदा जो मिज़ाइल थे वो दागे गए थे उनकी जानिब से, हिज़्बुल्लाह के जवानों की जानिब से। उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फ़िज़ाई की जानिब से हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। और अमेरिकी खबर रसां इदारे की जानिब से बताया जा रहा है कि इसराइली हमलों में ज़ख्मियों और अमवात के हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ चुकी है। जो इज़राइल का दावा है उनके ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से, अभी तक उसमें अमवात के हवाले से या कोई बहुत बड़े नुकसानात के हवाले से अभी तक कन्फ़र्म जो है खुद अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस पर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब पे हिज़्बुल्लाह की जानिब से इज़राइली सरहद के इलाके में दागे गए जो मिज़ाइल थे, जो गुज़िश्ता रोज़ दागे गए थे हिज़्बुल्लाह के जवानों की जानिब से, उसमें 7 इसराइली फ़ौजी अब तक के हलाक हो चुके हैं, जबकि 10 से ज़ायद जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके थे। और बाकायदा ये बाद में बताया गया कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से जब विद वीडियोज़ और तस्वीर के साथ उन्होंने सबूत के साथ जब उन्होंने उसको जारी किया उस हमले के हवाले से, तो उस पर इसराइल की जानिब से ये दावा सामने आया कि ट्रांसमिशन लाइन को मरम्मत करने वाले सिविलियन वर्कर्स को हिज़्बुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है। ख़ैर अभी भी बाकायदा अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से भी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और उसमें कई इज़राइली जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया जा चुका है। जबकि कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब इसमें मज़ीद जदीद हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और भरपूर तरीके से इसराइल को जवाब दिया जाएगा। उसके साथ-साथ आज इसराइल के एक इंतहापसंद वज़ीर हैं, वज़ीर बराए कौमी सलामती के वज़ीर हैं और उनकी जानिब से ये एक बयान सामने आ चुका है कि फ़लस्तीन की मज़ाहमती जो तंज़ीम है, हिज़्बुल्लाह के साथ देने वाले, उनका हिमायत करने वाले जो भी हो, उसको मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। ये उनका दावा
ये उनका मुतालबा है कि जो भी हिज़्बुल्लाह का हमास का साथ देते हैं, उनका मुकम्मल ही ख़ात्मा होना चाहिए। जबकि अमेरिका और इसराइल में दहशतगर्द करार दी गई एक तंज़ीम थी, उसका बाकायदा ये हिस्सा रह चुका है और इसराइली वज़ीर ने हाल ही में गैर-कानूनी तौर पर यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियारों के अलावा गोला-बारूद और दीगर जंगी सामान जो हैं, ये बंदा तक़सीम कर चुका है। और उसके अलावा 7 अक्टूबर के बाद जो वाक़यात पेश आए हैं, जो जंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने जो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में जॉब करने वाले, काम करने वाले जो फ़लस्तीनी लोग थे, उनको उठाकर गिरफ़्तार करके सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए इन्होंने एक बर्बरियत इन्होंने भी शुरू की थी। वो बड़े मशहूर हैं इस मामले पे। जबकि ये बंदे जो हैं, ये वज़ीर जो है सलामती के, ये इतमार बिन गोयर इनका नाम है, जो नस्ल परस्त यहूदी एक तंज़ीम का बाकायदा ये रुकन रह चुका है। और अमेरिका की जानिब से 1998 में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाइस इन पर खुद इसराइल की जानिब से पाबंदी आयद हो चुकी थी और अमेरिका की जानिब से भी बाकायदा इसको दहशतगर्द तंजीम बताया जा चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बिन गोयर है, ये पुरतशद्दुद अकीदे के बाइस इन्हें फ़ौजी खदमात सर अंजाम देने से भी बाकायदा रोका जा चुका था। जबकि इनके ऊपर इश्ताल-अंगेज़ तकारीर और फिर नस्ल परस्ती के हवाले से ये बड़े मशहूर होने की वजह से इल्ज़ामात लगकर इनको 2007 में नस्ल परस्ती और दहशतगर्द तंज़ीम के हिमायत के इल्ज़ाम में बाकायदा इनको अ, इनको बाकायदा सज़ा भी हो चुकी है। ये सिलसिला भी बदस्तूर जारी है कि इसराइल की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक की जानिब से सिवाय खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।